तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक शूरवीर के बारे में। उनका नाम है परम प्रतापी शूरवीर महाकाल भक्त मेवाड़ संस्थापक बप्पा रावल जी महाराज, जो कि महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के पूर्वज थे, जिन्होंने मेवाड़ की स्थापना की और भारत में आक्रमणकारियों को घुसने से रोका और अनेकों बार भारत की रक्षा की विभिन्न युद्धों में, और भारत का क्षेत्रफल भी बढ़ाया और भारत का गौरव रखा और भगवे की शान को भी बुलंदियों पर पहुंचाया। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 712 ईस्वी की, जब भारत की सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम नाम के अरब आक्रमणकारी ने हमला किया था। उसने वहां के राजा दाहिर को धोखे से पराजित कर दिया था। उसके बाद उसने वहां पे अधर्म फैलाना शुरू कर दिया था, जैसे मंदिरों में लूटपाट करना, मंदिरों का सोना चुराना और हीरे जवाहरात आदि स्त्रियों से भी लूटना और स्त्री और बच्चों को गुलाम बना के अरब देश में बेच देना। ये सब वो करने की सोच रहा था और उसने मंदिरों को लूटना प्रारंभ कर दिया। मगर जैसे ही वो और आगे बढ़ा तो उसका सामना बप्पा रावल जी महाराज से हुआ। वो बप्पा रावल जी महाराज को देख करके ही चौंक गया दूर से और वो पानी के रास्ते भाग गया। लेकिन उसकी सेना अभी भी समझ रही थी कि वो अभी भी उसके साथ है, लेकिन वो वहां से जा चुका था। उसकी सेना और उसके कुछ प्रमुख जनरलों का सामना बप्पा रावल जी महाराज से हुआ। बप्पा रावल जी महाराज अति क्रोधित थे। वो सिंध देश की व्यथा सुन के अत्यंत क्रोधित हो चुके थे। वो एक क्षत्रिय शूरवीर योद्धा थे। उनके लिए ये सह पाना कि मंदिर टूट रहे हैं और गायों को मारा जा रहा है और स्त्रियों पे अत्याचार भला कोई कैसे सहन कर सकता है। तो बप्पा रावल जी महाराज ने दुगने प्रहार से इन आक्रमणकारियों पे हमला किया और सिंध को इनके हमलों से मुक्त कराया और सिंध में फिर से भगवा बुलंद किया। और उसके बाद उन्होंने बाकी जो आर्यवर्त राष्ट्र के राजा थे उनके साथ मिलकर एक हिंदू फ्रंट बनाया। उनके साथ थे कश्मीर के परम प्रतापी शूरवीर सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़, जिन्होंने चाइना की टैंग डायनेस्टी और सेंट्रल एशियन किंग्स को भी हराया था और वहाँ पे तुर्कों को मार करके अपना राज्य स्थापित किया था। और नीचे सम्राट विक्रमादित्य सेकंड और हिंदू राजाओं की अन्य सेनाओं ने भी उनकी सहायता की। फिर वो खुरासान में पहुंचे और वहाँ पे भी आक्रमणकारियों को नेस्त नाबूद किया। उसके बाद वो आज के वर्तमान ईरान में गए और बहुत सारे आक्रमणकारियों को उनकी दुष्टता का दंड दिया। इसके साथ ही बप्पा रावल जी महाराज एक शूरवीर के तौर पे उभरे। उन्हें बहुत सम्मान दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत की रक्षा की थी। यहाँ मैं आपको बता दूं, बप्पा रावल जी महाराज प्रभु श्री राम जी के वंशज थे और जैसे प्रभु श्री राम जी ने दुष्ट रावण से हमारी रक्षा की थी, ऐसे ही बप्पा रावल जी महाराज ने हमारी अरबों से रक्षा की थी। उनके कारण ही अगले 400 सालों तक किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई, ना इधर चाइना वाली साइड से, ना इधर ईरान वाली साइड से, ना सेंट्रल एशिया वाली साइड से, कि भारत पे हमला कर सके, क्योंकि बप्पा दीवार बनकर खड़े थे और उनके आसपास के मित्र राज्य जैसे सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़, उन्होंने भी तिब्बत को जीत लिया था और ऐसे ही भारत की सीमा सुरक्षित हो गई और एक बार फिर गुप्त काल के बाद भारत का स्वर्ण युग लौट आया। लेकिन आजकल बप्पा रावल जी महाराज के बारे में आजकल का युवा और आजकल के बच्चे बूढ़े और युवा छोड़ दीजिए, आजकल के कुछ बड़े लोग भी उनके बारे में नहीं जानते। केवल कुछ सीमित लोग ही उनके बारे में जानते हैं। हमें इन नायकों की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इनके ही कारण हमारा देश और धर्म प्रथम बार बचा रहा। बप्पा रावल जी महाराज को हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे नमस्कार लेते हैं। जय श्री राम, जय मेवाड़।